सो उदय पांडे ने ड्रॉप कर दिया है अपना न्यू ट्रैक अव्वल नंबर, जिसमें हमें सिर्फ बार्स और बार्स और बार्स ही देखने को मिले हैं। साथ ही अपने ओप्स यानी गोश पे भी शॉट्स लिए हैं। सो इस वीडियो में हम सभी बार्स को डिटेल्ड में ब्रेक डाउन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें आर्ट वर्क की, जो पार्ले जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है या उसकी थीम पे बनाया गया है, क्योंकि पार्ले जी इंडिया का नंबर 1 बिस्किट है और ट्रैक का नाम भी है अव्वल नंबर, यानी मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ या नंबर 1 हूँ। और अगर हम आर्ट वर्क के राइट टॉप कॉर्नर पे देखें तो वहाँ पे लिखा गया है G फॉर जीनियस, जो ऑब्वियसली पार्ले जी के बिस्किट में भी लिखा हुआ होता है, लेकिन इसे मिटाया नहीं गया है। इफ यू नो यू नो। ट्रैक शुरू होता है फर्स्ट वर्स से, जिसके स्टार्टिंग में ही काफी अच्छे बार्स और अपने ओपोनेंट पे शॉट्स लिए गए हैं। प्लांट टिश्यूज नहीं दिखे तेरे लिरिक्स प्लास्टिक ल्यूब्स, ये एक डबल अंटांड्रा है, क्योंकि जो रियल प्लांट होता है उसमें हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्लांट होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल प्लांट होता है जो प्लास्टिक का बनाया होता है उसमें कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलते क्योंकि वो परफेक्टली बनाया होता है। तो वही कहा गया है कि जो तेरे लिरिक्स हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, यानी वो नकली हैं, वो रियल नहीं है। और जब उदय और घोष की बीफ हुई थी तो घोष ने उदय के लिए एक ट्रैक निकाला था इंडस्ट्री प्लांट। तो ये वही कहा गया है कि अगर तुम मुझे इंडस्ट्री प्लांट कहते हो तो इस प्लांट में तो कुछ इश्यूज दिखे ही नहीं। अगर मैं इंडस्ट्री प्लांट होता तो मुझ में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर होते जो नहीं है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे थे, तुम्हारी लिरिक्स फेक थी, यानी तुम्हारी लिरिक्स झूठ थी, बिल्कुल प्लास्टिक ल्यूब्स की तरह। दे माइट इम्प्रूव यू, कि तुम्हारी लिरिक्स तुम्हें इम्प्रूव करना चाहती है, लेकिन स्टिल हो तो तुम प्लास्टिक के ही। उसके बाद फाल्सेतो और फाल्सेतो का बेहतरीन वर्ड प्ले किया गया है। मुझे तेरे फाल्सेतो यानी डाउनफॉल से कोई मतलब नहीं। और फाल्सेतो एक सिंगिंग टेक्निक भी है जिसमें हाई पिच में गाया जाता है। और चार्ली पुथ एक अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर हैं जो फेमस हैं अपनी फाल्सेतो वॉइस के लिए। राइट अप ऑन द इशू ना दूं टीम है, ये फिर से एक डबल एंटोंड्रा है कि मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, चाय नहीं पिलाता। जैसे जब भी किसी मुद्दे पे बात करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जैसे गांव में पंचायत होती है तो पहले चाय पिलाई जाती है, उसके बाद उस मुद्दे पे डिस्कस की जाती है। तो वही कहा गया है कि मैं चाय नहीं पिलाता, सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। और टी का मतलब किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी होता है कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है लेकिन मैं जानबूझ के लीक नहीं करता, यानी मेरे पास बहुत सारी टी है लेकिन मैं देता नहीं। यहाँ पे देखा गया है कि एक रैपर से मिलो जिसको ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ले है, यानी बहुत ज्यादा फेमस है, लाइक सोबो बीच। सोबो यानी साउथ बॉम्बे के एक सेलिब्रिटी की तरह है। और जो घोष है वो भी मुंबई से हैं, तो डायरेक्टली शॉट्स लिए गए हैं। मैं दिखता काफी कम हूँ, सबको निकने मेरा लीप ईयर। साइंस में वीक था पहले, लिखा साइंस में अपना सीवी। यहाँ पे उदय का कहना है कि मैं इतना कम दिखाई देता हूँ या इतना ज्यादा रेयर हूँ जैसे लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है यानी फरवरी के 29 डेज वाला मंथ, वो 4 साल के बाद आता है, यानी बहुत ज्यादा रेयर होता है। और पहले मैं साइंस में बहुत ज्यादा वीक था, लेकिन अब मैं अपना सीवी भी साइंस में लिखता हूँ। सीवी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री लिखते हैं, जिसे रिज्यूमे भी कहा जाता है। और मैं अपना सीवी साइंस में लिखता हूँ। और इस पार्ट में उदय को पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट यानी हाइड्रोजन की जगह पे दिखाया गया है, यानी अगेन अव्वल नंबर। ये एक बढ़िया वर्ड प्ले है कि मैं स्टमक पेन के बहाने अपने पीरियड को मिस करता था, बंक करता था। और स्टमक पेन, पीरियड मिस और मूड स्विंग बढ़िया वर्ड प्ले है कि मेरी अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग है और मुझे बाकी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज की कोई केयर नहीं। और जब उदय की घोष के साथ बीफ हुई थी तो उदय ने घोष पे ये एलिगेशंस लगाए थे कि तेरी अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। तो वही कहा गया कि तेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है लेकिन मेरी है। और टाइज और लूज एंड्स क्लोथिंग स्टाइल को भी रेफर किया गया है। और फैमिली टाइज एक केंड्रिक लमार का भी ट्रैक है। तो बेसिकली इस अकेली लाइन में हमें 3 लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। पॉलीमैथ वो बंदा होता है जो मल्टीपल फील्ड्स में स्किल्ड हो। ओलिन एक टर्म है जब एक बंदा अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है। तो यहाँ पे उदय का कहने का तात्पर्य ये है कि मैं ओलिन तो जाता हूँ लेकिन मैं लिंग नहीं करता, मैं अपनी स्किल्ड के बेसिस पे ओलिन जाता हूँ। यहाँ मैं सब में फर्स्ट अप आउट ऑफ ऑल मदरफकर्स।
much. हुक लाइन वही कहती है कि तुम लोग व्यूज के पीछे भागते हो, स्ट्रीम्स के पीछे भागते हो, लेकिन मैं पोजीशन में नंबर 1 हूँ। रोज spit something new bitch, या आधे सोचे वो सारे गोल और बोल रहा अगर मेरे बारे में तो मेरा नाम ले ब्रो। यहाँ पे सिंपली गोश्त पे शॉट्स लिए गए हैं कि तुम अपना कुछ तो नया लेके आओ, तुम अपने पुराने गानों को ही यूज करते हो। और ये जो रैपर्स हैं ये अपने आप को जे कोल समझते हैं। और उसके बाद केंड्रिक लमार की वाइफ का बड़े ही स्मार्ट तरीके से नेम ड्रॉप किया गया है, विटनी और विटनी। इन्हें क्यों ही मतलब अब लिरिक्स से ये सारे एम्प्टी रैपर्स इधर बॉय हाउ दे फिट इनटू ईच अदर। यहाँ पे उदय ने रैपर और रैपर वर्ड के साथ बढ़िया खेला है कि ये सारे एम्प्टी रैपर्स हैं एंड हाउ दे फिट इनटू ईच अदर। और अगर हम खाली रैपर को क्रश करेंगे तो वो भी ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। और वीडियो में भी साथ साथ यही चल रहा है। सो ये था ओवरऑल ब्रेकडाउन इस पूरे सॉन्ग का। और आई थिंक उदय ने इस ट्रैक में किसी और रैपर पे भी शॉट्स लिए हैं जो कंफर्म नहीं हो रहा कि किस पे लिए हैं। और वीडियो में वो लड़की जिसके फेस को ब्लर किया गया है उसका भी नहीं पता कि वो कौन है। अगर आप जानते हो तो कमेंट्स में बता देना। और आपको कौन सा बार बेस्ट लगा इस सॉन्ग का कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।